हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत कथा प्रभाष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप बुधवार व्रत की कथा, साथ ही श्री गणेश जी की कथा जो बुधवार के दिन सुनी जाती है, ऐसी परम पावन कथाओं को श्रवण करेंगे। यह परम पावन कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य के जीवन में सुख सौभाग्य में समृद्धि आती है। तो इन कथाओं को पूरा श्रवण करिए और कथा अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। किसी नगर में मधुसूदन नाम का एक आदमी रहता था। वह आदमी बहुत ही धनवान था। कुछ समय बाद मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नामक नगर में एक लड़की जिसका नाम संगीता था उसके साथ हो गया। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने के लिए बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन के माता पिता ने भी मना किया कि बेटा आज बुधवार के दिन तुम अपनी बहू को लेने के लिए मत जाओ, परंतु वह अपने माँ बाप की बात नहीं माना और अपने ससुराल में चला गया। उधर लड़की के भी माता पिता ने मना किया कि हे जमाई जी, आज बुधवार है, इसलिए आज आप विदा मत कराइए, क्योंकि बुधवार के दिन शुभ कार्यों के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन आज फिर मधुसूदन नहीं माना। उसने कहा ऐसी शुभ और अशुभ बातें मानने की नहीं है, सिर्फ कहने की होती है। इस प्रकार वह अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ कर दिया। 2 कोस की यात्रा के बाद ही उसके बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों पैदल यात्रा शुरू किए। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी। मधुसूदन बोला, तुम यहाँ पेड़ के नीचे बैठो, मैं जल लेकर आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बहुत ही हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की ही शक्ल का एक बहुत ही दूसरा आदमी पास में बैठा था। संगीता भी मधुसूदन की शक्ल के 2 आदमी को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वह दोनों में अंतर ही नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से कहा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को आज ही ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम कोई जरूर चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी है और मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर वह व्यक्ति झूठ बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल तो मैं लेने गया था, मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाहियों दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर अब तो राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था। इधर संगीता भी दोनों में से अपने वास्तविक पति को पहचान न पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा, परंतु उसी वक्त आकाशवाणी हुई कि हे मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी, ना ही तूने अपने माता पिता की बात मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भविष्य में अब मैं कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार के दिन आपका व्रत करूंगा और कथा को श्रवण करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी उसी वक्त दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के जब सामने से गायब हो गया तो सभी लोग यह आश्चर्य देखकर अत्यंत हैरान हो गए। भगवान मधुसूदन के ऊपर प्रसन्न हुए और इसी कारण बुद्धदेव भगवान की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को अत्यंत सम्मान पूर्वक धन धान्य देकर वहां से विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई और बैलगाड़ी का जो टूटा हुआ पहिया था वह भी जुड़ गया। दोनों उसमें बैठकर अपने नगर वापस आ गए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता ने बुधवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। उनके घर में धन्य धान्य सुख संपत्ति एवं वैभव भरने लगा। इस प्रकार जो मनुष्य स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करते हैं, बुद्ध देव की कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव
उनके जीवन में आ रही समस्त प्रकार के कष्ट बाधाएं दूर करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध देव की जय। मित्रों, अब आप श्री गणेश जी की यह परम पावन कथा को श्रवण करें। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। वो उनका एक नियम था कि वह प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी बनाती थी और मिट्टी के गणेश जी को बना के उनकी पूजा करती थी। परंतु वो जब धीरे धीरे जब उनकी अवस्था ढल गई, उन्हें आँख से दिखाई नहीं देता था, तब उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं पत्थर के गणेश जी बनवा लूं, ताकि मेरे गणेश जी रोज पिघले नहीं और मैं उनकी अच्छे से पूजा कर सकूं और मुझे रोज रोज गणेश जी नहीं बनाना पड़ेगा। अतः वो इधर उधर देखने लगी तो एक सेठ का मकान बन रहा था। वो गई वहां पर और उस मिस्त्री से बोली कि अरे मिस्त्री, तुम मेरे पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोला, जितने देर तक हम तुम्हारे गणेश जी को खड़ेंगे उतने में हम दीवार बना देंगे। बुढ़िया बोले, अच्छा तुम मेरे गणेश जी नहीं बनाओगे? मिस्त्री ने कहा, बोला ना नहीं। अब बुढ़िया बोले, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई और वो जितनी बार सीधा करे तो वो दीवार गिर जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज तुमने सारा दिन क्या किया? अभी तो कुछ काम ही नहीं हुआ। इस पर वो मिस्त्री कहने लगा कि अरे सेठ जी, क्या बताऊं, आज एक बुढ़िया सुबह सुबह आई थी। वो बोल रही थी मेरे पत्थर के गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं खड़ी हो रही, हम सीधी करते हैं तो ढल जाती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और सेठ ने कहा, हम तेरे सोने की गणेश कर देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बना कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। तो इस प्रकार जो मनुष्य गणेश जी की यह परम पावन कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, भगवान श्री गणेश उसके जीवन में आ रही समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। उनके घर में शुभ मंगल कार्य होते हैं। इस प्रकार सेठ की दीवार सीधी हो गई और सेठ प्रसन्नता पूर्वक अपना महल बनाया। इधर बुढ़िया के भी सारे काम हो गए। इस प्रकार भगवान श्री गणेश जैसे बुढ़िया पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी कामनाओं को पूरा करें। इसी नगर में एक वृद्धा माँ रहती थी। वह भगवान श्री गणेश जी की अनन्य भक्त थी, परंतु उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था। इस कारण वो अपने बेटे के साथ बहुत ही निर्धनता में अपना जीवन बिता रही थी। धीरे धीरे गणेश जी की कृपा से उनके लड़के की शादी हो जाती है। अब तो अपने बहू और बेटे के साथ रहती हैं और नित्य प्रति भगवान श्री गणेश का पूजन करती हैं। उनकी इस प्रकार से की भक्ति से भगवान श्री गणेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे बुढ़िया माँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वह मुझसे मांग लो। बुढ़िया कहती है, हे श्री गणेश जी, मुझे तो वरदान मांगना ही नहीं आता। एक काम करो, आप कल आना, मैं अपने बहू और बेटे से पूछ लूंगी कि मैं क्या वरदान मांगूं, तब मैं आपसे मांगूंगी। गणेश जी कहते हैं, चलो ठीक है, पूछ लो, मैं कल आता हूँ। अब बुढ़िया अपने बेटे से कहती है कि हे बेटा, आज गणेश जी आए थे, बता मैं श्री गणेश जी से क्या मांगूं। तब बेटा कहता है, चलो तुम एक काम करो, गणेश जी से धन मांग लो। बुढ़िया कहती है, अच्छा। अब बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा कि हे बहू, तू बता मैं गणेश जी से क्या मांगूं। बहू ने कहा, नाती मांग लो। बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः वो अपने पड़ोसन के पास गई, अपनी सहेली के पास। बोली, तू बता मैं भगवान श्री गणेश से क्या मांगू। वो बोली, अरे तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्या करेगी धन का और क्या करेगी नाती का। एक काम कर, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, ठीक है, अब मैं श्री गणेश से क्या मांगू। यह विचार करते रात भर वह उलटती पलटती रही। दूसरे दिन जब गणेश जी आए तब वह कह रही है, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सुखी और सब परिवार दे, और अंत में अपना मोक्ष धाम दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, अरे बुढ़िया माँ,
आपने तो हमको ठग लिया। और यह कहकर गणेश जी कह रहे हैं कि हे बुढ़िया माँ, परंतु आपने जो मुझसे मांगा है वह आपके वचनों के अनुसार सब कुछ आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान श्री गणेश की कृपा से बुढ़िया अत्यंत अमीर हो गई। उसी घर में धन धान नाते पोते सब भर गए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे बुढ़िया माँ को दिया वैसे ही आपकी यह परम पावन कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले सबको देना। मित्रों, यदि यह परम पावन कथा आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।